एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और मैं आप सबसे कुछ सजेशंस चाहती हूँ आपके फेवरेट टर्किश, कोरियन या चाइनीज़ ड्रामा के लिए, जिसे आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ। सो प्लीज़ गाइस सजेस्ट मी सम गुड ड्रामाज विद इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। थैंक यू। सरकान के प्लेन क्रैश होने की न्यूज़ के 2 महीने बाद का दिखाया जाता है कि एडा सीरियस के साथ वॉक कर रही होती है और उसी टाइम एक प्लेन को ऊपर से जाता हुआ देखती है और वहीं दूसरी तरफ सरकान भी प्लेन को जाता हुआ देखता है। उसके बाद सरकान एक घर में आता है जहां सेलिन होती है और एडा भी तैयार होकर सरकान की कार में ऑफिस आती है और सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं बेस्ट आर्किटेक्ट अवार्ड मिलने की खुशी में। वहीं सरकान भी छोटे से घर में एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है सेलिन के साथ। एडा सबसे कहती है कि मैं ये कंपनी की जिम्मेदारी बस सरकान के एब्सेंस में ही निभा रही हूँ, जैसे ही वो आएगा वही ये सब मैनेज करेगा। जेरन बाहर आकर मेलो से कहती है जो कुछ भी 2 महीने पहले हुआ था, एडा ने रूम में लॉक कर लिया था खुद को, ना ही कुछ खाती थी ना ही पीती थी और अब उससे तो बहुत बेहतर है एडा। फिर एडा वहाँ आती है और आकर कहती है कि मैं डेनिस से मिलने जा रही हूँ और उसके जाने के बाद जेरन कहती है अच्छा ही हुआ डेनिस यहाँ पर है, वरना आज एडा ठीक नहीं होती। मेलो कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। सरकान अकेला बैठा होता है और अचानक से उसकी आंखों के सामने एडा की ब्लर से पिक्चर आ जाती है और सेलिन उसके पास आकर कहती है कि तुम बहुत बुरे वक्त से गुजरे हो तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग पर जोर ना डालो। सरकान उससे कहता है जितना मैं याद करने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। सेलिन कहती है तुम बच गए इतने बुरे एक्सीडेंट से, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है और अब इतने हफ्तों से तुम रिकवर कर रहे हो। सरकान कहता है तुम मेरे साथ हो इसीलिए मैं खुश हूँ। सेलिन उसे जवाब देती है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। एडा डेनिस के साथ एक मैप पर डिस्कस कर रही होती है कि इस जगह से सरकान का प्लेन गायब हुआ था। डेनिस कहता है कि मेरा फ्रेंड इटली में ही रहता है और उसने सब जगह पता किया है, वो ना किसी हॉस्पिटल में है ना ही किसी पुलिस स्टेशन में उसका कोई अता पता है। और ये सुनकर एडा अपसेट हो जाती है और कहती है कि सरकान आखिर कहाँ हो तुम। डेनिस कहता है हम लोग 2 महीने से सरकान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आखिर हम कब तक ये सब करेंगे। एडा कहती है जब तक सरकान मिल नहीं जाता, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जिंदा है और मुझे उम्मीद है कि वो मिल जाएगा एक दिन। डेनिस ये सुनकर उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगी, ये केस नहीं छोड़ोगी, मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगा। मेलो और जेरन दोनों एडा के पास आते हैं और जेरन डेनिस से कहती है कि तुम 5 साल से कहाँ गायब हो गए थे और अब अचानक से वापस आ गए, लेकिन अच्छा ही हुआ कि आ गए। असल में डेनिस एडा का बचपन का फ्रेंड होता है। सरकान सोता हुआ अचानक से उठ जाता है। सेलिन उससे पूछती है क्या हुआ, तुमने फिर से कोई सपना देखा। सरकान कहता है हाँ, और अब मैं तंग आ गया हूँ, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। अगले दिन सरकान सेलिन के साथ ऑफिस आता है और लैला उसे देखकर शॉक हो जाती है और एरदम भी। जैसे ही सरकान ऑफिस आता है एडा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और कुछ यही हाल सरकान का भी होता है। सब सरकान को देखकर ऑफिस में बहुत खुश हो जाते हैं और मेलो सरकान को हक करती है, लेकिन सरकान उसे नहीं पहचानता और एंगिन से कहता है कि लगता है 2 महीने में बहुत नए लोग आ गए हैं कंपनी में। एडा भी कैबिन से बाहर आकर सरकान को देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। सरकान भी एडा को देखकर सेलिन की बातें याद करता है जब उसने उसे बताया था कि तुमने एडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरी शादी को रोकने के लिए, और एडा बहुत चालाक लड़की है, वो लोगों को आसानी से अपने काबू में कर लेती है और उसने तुम्हें बहुत चेंज कर दिया था कि जैसे कि तुम थे भी नहीं, और उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड और वर्क सब पर इफेक्ट होने लगा था और अब तुम्हारी कंपनी के 45% शेयर्स उसके पास हैं और लोग इसे प्यार कह सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ ये प्यार नहीं है। बाद में एडा रोती हुई सरकान को हक करती और कहती तुम जिंदा हो और मैं हमेशा से ये बात जानती थी कि तुम आओगे। सरकान उससे पूछता है क्या हम बात कर सकते हैं। एडा कहती है हाँ, और ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ और इतने टाइम तुम कहाँ थे। सरकान उसे बताता है कि ये सब कैसे हुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आया मैं एक समुद्र के पास था और वहाँ एक फिशिंग करने आए हुए आदमी ने मुझे बचाया था और वही मुझे अपने गाँव ले गया। एडा कहती है लेकिन मैंने तुम्हें कहीं और ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। फिर पूछती है लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सरकान कहता है मैं बहुत टाइम तक होश में नहीं था और उसी आदमी ने मेरी देखभाल की, और बताता है कि मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई है और टेस्ट के हिसाब से मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस साल क्या हुआ था। ये सब सुनकर एडा उसे हैरानी से देखने लगती है और सेलिन भी यही सब बातें एंगिन और बाकी सबको बताती है। एंगिन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे बस उस पर्टिकुलर पीरियड की बातें याद नहीं है।
सेलिन कहती है कि सारे फॉरेन डॉक्टर ने यही बताया कि उसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया हुआ है। एडा पूछती है क्या तुमने मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? सरकान कहता है नहीं। एडा कहती है कैसी बातें कर रहे हो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उसी दिन तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था। सेलिन भी सबसे कहती है कि सरकान को कुछ भी याद नहीं है एडा के बारे में, या उस टाइम क्या हुआ था। वो पहले वाला सरकान है जो 1 साल पहले था, और जो लोग भी उसे पिछले साल मिले थे उनके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। सरकान भी एडा से कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं और मैंने अपनी जिंदगी में आज तुम्हें पहली बार देखा है। एडा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सच नहीं है, और पूछती है सेलिन का क्या? सरकान कहता है जब मैंने अपनी आंखें खोली मुझे याद था कि सेलिन मेरी गर्लफ्रेंड है। सेलिन भी सबको बताती है कि सरकान को जब होश आया उसने मुझे कॉल की, क्योंकि उसे उस टाइम बस मैं ही याद थी और मैं डेनमार्क से उसके पास चली गई और जितना मुझसे हो सकता था मैंने उसे उतना सपोर्ट किया। जेरन कहती है उसने तुम्हें किसी को बताने के लिए मना किया था क्या, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। एडा सरकान से कहती है तुम्हारा सेलिन से ब्रेकअप हो गया था और अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हम दोनों शादी करने वाले थे। सरकान कहता है मेरे लिए तुम एक अजनबी हो और कुछ नहीं। एडा रोते हुए कहती है कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि सब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। ये सुनकर सरकान उसे मना कर देता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी इस टाइम मैं सेलिन के साथ हूँ। ये सुनकर एडा सरकान को थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। और एडा मेलो और जेरन के पास आकर कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगी, सरकान मुझे भूल गया, उसे कुछ भी याद नहीं है। जेरन कहती है तुम शांत हो जाओ। मेलो भी समझाती है कम से कम वो वापस तो आ गया है ना, ये ज्यादा अच्छी बात है। एडा कहती है उसे सेलिन का याद है लेकिन मेरा नहीं, उसने बोला कि मैं उसके लिए एक अजनबी हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। एंगिन भी सरकान से मिलने आता है, पूछता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है एडा के बारे में? एक्सीडेंट से पहले तुम दोनों शादी करने वाले थे। सरकान कहता है मुझे थोड़ा बहुत याद है लेकिन ये नहीं पता कि एडा की मेमोरीज हैं या नहीं। फिर एंगिन उसे एडा के बारे में बताता है। मेलो एडा से कहती है क्या पता सेलिन थोड़े टाइम बाद यहाँ से चली जाए, लेकिन उसी टाइम सेलिन वहाँ आ जाती है और कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और अब मैं दोबारा यही काम करूंगी इसी कंपनी में एज अ PR, क्योंकि मैं सरकान को इस कंडीशन में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर एडा उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है ऐसा क्या बताया है तुमने उसे मेरे बारे में और कैसा जहर भरा है उसके दिल में मेरे लिए? सेलिन कहती है मैंने उसे कुछ नहीं बताया। सरकान की मॉम भी सीफी के साथ ऑफिस आती है सरकान से मिलने, और फिर सरकान अपनी मॉम से मिलकर उन्हें सब बताता है। मिसेस आइडन कहती है हमें कुछ करना होगा जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। सरकान कहता है मैं ऐसे ही खुश हूँ। उसकी मॉम कहती है एडा का क्या होगा? सरकान कहता है मैं एडा को जानता ही नहीं हूँ। मिसेस आइडन कहती है लेकिन ये स्टोरी ऐसे कैसे अधूरी रहेगी? सरकान कहता है क्योंकि मेरे हिसाब से वो शुरू ही नहीं हुई थी। पेरल किसी से फोन पर बात कर रही होती है और ये सुनकर एंगिन को कंफ्यूजन हो जाती है, उसे लगता है पेरल प्रेग्नेंट है। मेलो मिस आइफर को कॉल करके सब बता देती है और बाद में मिस आइफर डेनिस को बताती है कि सरकान वापस आ गया है लेकिन उसको कुछ याद नहीं है एडा के बारे में। बाद में एडा सरकान के पास आती है और उसको हैंडकफ्स लगा देती है। ये देखकर सरकान उससे पूछता है ये सब क्या कर रही हो तुम? एडा कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आया इससे? सरकान कहता है मुझे क्या याद आएगा और उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकान रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देता है और रिपोर्टर पूछती है कि आप दोबारा शादी करने वाले हो? एडा रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहती है हाँ, क्योंकि हम लोग दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। शेफ अलेक्जेंडर भी मिसेस आइफर से कहते हैं कि अब सरकान आ गया, हम लोगों को एडा को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए। फिर मिसेस आइडन भी उन लोगों से मिलने वहां आ जाती हैं। सरकान एडा से कहता है तुम्हें वो सब प्रेस के सामने नहीं बोलना चाहिए था। एडा कहती है मैंने सिचुएशन को बचाने की कोशिश की थी, वरना सबको पता चल जाता है कि तुम याददाश्त भूल गए हो और इससे सारे क्लाइंट्स चले जाते, और मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ इसलिए मैं कोई लॉस नहीं चाहती। मिस आइफर कहती है सरकान एडा को भूल गया है, अब क्या होगा? मिसेस आइडन कहती है मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा और सरकान को भी सब याद आ जाएगा। बाद में डेनिस मिसेस आइडन से मिलने उनके घर आता है और वहाँ सेलिन और सरकान से मिलता है। मिसेस आइडन सरकान को बताती हैं कि डेनिस फर्नीचर डिजाइनर है, उसने हमारी फाउंडेशन के लिए कुछ डिजाइन्स बनाए हैं, और बताती है कि ये एडा का भी बचपन का फ्रेंड है और एडा और डेनिस ने दोनों ने मिलकर तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। सरकान पूछता है अच्छा वो कैसे? डेनिस बताता है कि मैंने इटली में अपने फ्रेंड्स को तुम्हें ढूंढने के लिए बोला था। सरकान कहता है मैं इटली में नहीं स्लोवेनिया में था। रात को एडा सरकान से मिलने आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सरकान उससे कहता है तुम मुझसे कल ऑफिस में भी तो बता सकती थी ना,
यहाँ आने की क्या जरूरत थी। एडा कहती है मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। सरकान कहता है ऐसी कौन सी जरूरी बात थी। एडा कहती है मुझे हमारे बारे में बात करनी, हमारे प्यार के बारे में। सरकान कहता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फिर एडा उसे उन दोनों की फोटोज दिखाती है और पूछती है ये आदमी कौन है। फिर सरकान कहता है ये मैं नहीं हूँ और ना ही मैं ऐसा हूँ और ये पास्ट है और मैं प्रेजेंट। एडा रोते हुए उससे कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन एडा की इतनी कोशिशों के बावजूद भी सरकान उसकी किसी बात को नहीं मानता। एडा उससे कहती है ठीक है तो एक काम करो, इन सब फोटोज को फाड़ दो या सेलिन को दे दो, फाड़ देगी क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। उसने मुझे तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया है और ये बोलकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद सरकान वो सारे फोटोज देखने लगता है। एडा घर आकर सबको बताती है कि सरकान को कुछ भी याद नहीं आया। एंगिन भी सरकान से मिलने उसके घर आता है और सरकान उसे एडा के साथ हुई सारी बातें बताता है और कहता है मेरी जिंदगी का 1 साल भूल गया हूँ मैं और मेरे लिए सब नया है और बस एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, वो है सेलिन। वो आज भी वैसे ही है जैसे वो पहले थी। अगले दिन एडा सरकान के घर आती है और कहती है मैं सरकान की कंडीशन के बारे में जानने आई हूँ। डॉक्टर बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से सरकान की कुछ मेमोरी चली गई है जो फिक्स नहीं थी। एडा पूछती है वो कब तक ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहता है कुछ कहा नहीं जा सकता, सरकान बहुत एक्टिव है, क्या पता उसकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए और हो सकता है कि ना भी आए। सरकान की मॉम कहती है वो बस ठीक रहना चाहिए। सेलिन कहती है वो पहले से बहुत बेहतर है, जब मैंने आपको कॉल किया था। ये सुनकर एडा उन्हें देखने लगती है और कहती है आपने मुझे नहीं बताया कि सरकान जिंदा है। मिसेस आइडन कहती है क्योंकि सरकान ने मना किया था किसी को बताने के लिए। ये सुनकर एडा उन पर गुस्सा करने लगती है। मिसेस आइडन कहती है मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती थी, इसलिए जो कुछ भी सरकान ने मुझसे बोला मैंने वही किया और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी तुम्हें उम्मीद दिलाने की। एडा कहती है अगर आप मुझसे प्यार करती ना तो ये सब नहीं करती और ये बोलकर वहां से चली जाती है। बाद में ऑफिस में सरकान अपना लैपटॉप ओपन करता है लेकिन उसे उसका पासवर्ड याद नहीं होता और एडा उसे पासवर्ड बताती है और सरकान कहता है ये कैसा स्टूपिड पासवर्ड है। एडा कहती है तुम इसे स्टूपिड नहीं बोल सकते, ये मेरे स्टार का कोऑर्डिनेट है जो तुमने मेरे लिए लिया था। ये सुनकर सरकान हैरान हो जाता है और कहता है स्टार वो भी तुम्हारे लिए। एडा कहती है हाँ मेरे लिए। और फिर रात को सरकान के लिए अरेंज की गई पार्टी में एडा आती है और सरकान उसे देखने लगता है और फिर अचानक से उसे कुछ याद आने लगता है। पिरल भी सबको बताती है कि एंगिन और मैंने डिसाइड किया है कि हम एक कैट लेंगे, जिसे सुनकर एंगिन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि पिरल प्रेग्नेंट है लेकिन वो असल में कैट के बारे में बात कर रही थी और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। एडा सरकान के पास आती है और पूछती है क्या तुम शेफ अलेक्जेंडर को जानते हो। सरकान कहता है हाँ मुझे पता है वो कौन है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैं उनसे कैसे मिला था। एडा कहती है अगर तुम चाहो तो मैं बता सकती हूँ। और फिर अचानक से सरकान के दिल में दर्द होने लगता है और एडा उसके दिल पर हाथ रखकर कहती है तुम्हारा दिमाग भले ही मुझे भूल सकता है लेकिन दिल नहीं। और फिर सरकान को किस कर लेती है और सेलिन वहाँ खड़े होकर ये सब देख रही होती है। सरकान एडा से कहता है ये सब करके तुम मुझे एक बार कंफ्यूज कर चुकी हो लेकिन हम दोबारा नहीं। और वहां से जाकर सेलिन से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर एडा को शॉक लग जाता है और सरकान को आंखों में आंसू लेकर देखने लगती है।